नहीं हो सकता है कि हम बिना पैसा लगाए लोगों को पैसा दे सकते हैं? बिल्कुल साथियों, सिर्फ इसी एक बात को सोचिए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना पैसा लगाए हम पैसा लोगों को देना शुरू करें? साथियों, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। ज़रूरी है कि हम वहाँ तक पहले सोचें। क्या सोचिए कि लोगों ने क्या पहले एक दिन तो सोचा ही होगा कि लोहे का बना हवाई जहाज हवा में उड़ेगा, अपनी मन चाहे जहां से चाहेगा वहां से चलेगा, जहां चाहेगा वहां पहुंचेगा। क्या ये संभव था? पहले नहीं संभव था, लेकिन लोगों ने वहां तक सोचा, वो संभव हुआ। इसके बाद ऐसे बहुत सारे आविष्कार देश में हुए और हो रहे हैं जो लोगों के कल्याण के लिए है। क्या ऐसा क्यों पहले बार हुआ था? नहीं, कोई भी चीज पहले बार नहीं हुआ था, लेकिन शुरुआत उसकी हुई, लोगों ने वहां तक सोचा, उसके बाद गया। कहा जाता है कि ताजमहल पूरे विश्व का एक अनमोल धरोहर है जो आगरा में बना है। लेकिन वो आगरा में बनने से पहले उस शाहजहां के दिमाग में बना था। और जब उनके दिमाग में बना था, इस प्रकार की डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने सोचा, लोगों से चर्चा की, तमाम लोग आए उसके बारे में, तब उसको कागज पे उकेरा गया, उसका नक्शा बना, मॉडल बना, और तब जाकर के वहां पे बना। तो हर चीज की शुरुआत सबसे पहले कहीं कहीं किसी के माइंड से ही होती है। और इसी प्रकार से आप देखिए, टेलीफोन हुआ, फैक्स हुआ, ईमेल हुआ, हमारा मोबाइल हुआ, गाड़ियां हुई, या जो भी था पहले ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में लोगों ने सोचा और हुआ। साथियों, अपना देश या पूरे विश्व में देखें कि पानी पानी आज 70-80% भाग पे पानी ही पानी है। अपने देश में शायद पानी की कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या किसी ने ऐसी कल्पना की थी कि एक समय वो आएगा कि अपने हिंदुस्तान में पानी जो है बोतल में बंद करके बेचा जाएगा, वो भी 20 रुपए लीटर? ऐसा लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों की देश की जो परंपरा थी, हर व्यक्ति को पानी हम फ्री में पिलाते हैं, हर व्यक्ति का आदर सत्कार करने के लिए सबसे पहले उसको पानी ही देते हैं। लेकिन सोचिए, पानी हर घर में उपलब्ध है, हर जगह नल लगा है, कुएं है, तालाब है, नदियां, चारों तरफ पानी ही पानी था। लेकिन क्या ऐसा जरूरी था कि पानी को बेचा जाए? बिल्कुल साथियों, जिस व्यक्ति ने सोचा उसने अपनी कल्पना को साकार करने के लिए मेहनत किया, और आज अपने देश में पानी भी बिक रहा, मिट्टी बिक रही, हर चीज तो बिक रहा है। सेम इसी प्रकार से हमारे सीएमडी सर की जो सोच थी कि क्या हम अपने देश के लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बना करके नहीं दे सकते हैं जहां पे लोग बिना पैसा लगाए और लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कर सके? इसके लिए उन्होंने सोचा, सर्च किया, तो उनके सामने नेटवर्क इंडस्ट्री दिखाई पड़ी कि यहाँ पे 95% लोग बेकार हो जा रहे हैं। अगर हम इन सभी लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म दे दे, तो ये लोग अपनी लाइफ में बड़ी इनकम कर सकते हैं। उन्होंने साज पे की शुरुआत की। इसके पहले सर जी का सिस्टम जो था, एम के टेच IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी उन्होंने बनाई, और उस कंपनी का पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, साज मनी। ये साज मनी एक सॉफ्टवेयर है जो बिजनेसमैन लोगों के लिए था। बिजनेसमैन लोग इसको लेकर के अपने काम को करते थे, बहुत अच्छे सफलतापूर्वक चलता था। ये साज मनी आज भी चल रहा है, लेकिन यह बात केवल सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के लिए थी। हमारे सीएमडी सर के दिमाग में यही बात घूम रही थी कि हम बिना पैसा लगाए लोगों को हम रोजगार का अवसर दे सके, देश की बेरोजगारी को कम कर सके, देश की गरीबी को हम कम कर सके। तो उन्होंने इस सिस्टम को देखा, सर्च किया, सर्च करते रहे, उनके सामने एक और अवसर दिखाई पड़ा। अपने देश में लगभग 8 साल पहले जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया था, तो उस समय उन्होंने कहा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। लोगों को पता ही नहीं था, लोग घबरा गए कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा। 1 महीने तक किसी प्रकार से बीता, उसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल होगा कि ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे ट्रांजैक्शन करें। क्योंकि उस समय न तो लोगों के हाथ में सबके पास मोबाइल था, न ही इतना सस्ता इंटरनेट था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोगों को पता नहीं था। लेकिन शुरुआत हो चुकी थी, और वो शुरुआत धीरे धीरे आज 8 साल का समय हो चुका। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी लोगों की मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। जब ये ऐप्स डाउनलोड हो चुका, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, इसका उपयोग करना शुरू किया, तो लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि हम घर बैठे जहां से चाहते पैसा मंगा सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो सारे ट्रांजैक्शन जो हमारे बैंक में जाके हमें देखना पड़ता था, पासबुक पे कॉपी पे छपवाना पड़ता था, तब हम देखते थे, वो सब हम घर बैठे मोबाइल से देख रहे हैं। तो ये आज लोगों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बन गया। अब यहाँ पे फिर आगे चल करके समय बढ़ता रहा। आपने 1.5-2 साल पहले से देखा होगा कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये 3 ही कंपनियां मार्केट में है, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करके बैठी है, और लोग इनकी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में रेफर की इनकम देना शुरू किया। लोग यहाँ से एक दूसरे को रेफर कर देते थे, अपने लिंक से लोग डाउनलोड करते थे, अपनी आईडी बनाते थे, तो उनको 100-200 रुपए वन टाइम मिल जाता था।
जिनको जानकारी थी उन्होंने एक दूसरे को रेफर करके पैसा कमाया, जिनको जानकारी नहीं थी उन्होंने डायरेक्ट एक दूसरे को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करवा दिया। कहने का मतलब लोगों ने एक दूसरे को बताया, जिनको जानकारी थी वो पैसा कमा लिए, जिनको नहीं थी वो नहीं कमा पाए। लेकिन एक चीज हुआ, वहां पे किसी की कोई टीम नहीं बनी। ये बात हमारे सीएमडी सर ने देखा, इसके बारे में सर्च किया तो पता लगा कि ये कंपनियां जो आकर के पहले अपना पैसा इन्वेस्ट की, लोगों को लालच दिया, लोगों को डाउनलोड करवाया, और इनकी हर सर्विस से जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हर सर्विस से कंपनी को कुछ न कुछ पैसा मिलता है। और ये पैसा जब देखा गया तो हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में जा रहा है। इसके बाद ये कंपनियां अपना 3 ही लोग थी, मनमानी हर जगह चलती है, इन्होंने 2-3 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया मोबाइल रिचार्ज पे, क्योंकि उन्होंने देखा देश में हर व्यक्ति अपने मोबाइल को खुद ही रिचार्ज करना अब शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे हमें आपको लगता है कि ये 2-3 रुपए जा रहा, कोई बात नहीं। स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को भी दर्द था कि नहीं ये एप्लीकेशन फालतू ले रहा, लेकिन हम लोग कर क्या सकते थे? हम लोग कर कुछ नहीं सकते थे। हमने पैसे को देना शुरू किया, जाने दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन यही 2-3 रुपए एक्स्ट्रा जाकर के लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपया इन कंपनियों के पास डेली जा रहा है। अब ये कंपनियों की बात करें, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे देखा जाए तो इनके पास विदेशी फंडिंग लगी है, इनके ऊपर विदेशी मालिक बैठा हुआ है, और हमारे ही देश का पैसा जो एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में चला जा रहा हो, विदेश जा रहा है। सीएमडी सर ने इस बात को देखा, अच्छे से एनालिसिस किया, उन्होंने कहा इस पैसे को हम रोक सकते हैं, जो हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है इसको हम रोक सकते हैं। ले उन्होंने रोकने के लिए बहुत सारा सिस्टम बनाया, सोचा, सर्च किया। एक बात और उभर करके आई कि यहाँ पे हमारे देश में देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को भी अगर सिस्टम नहीं पता है तो लोगों का पैसा जा रहा है। हम सभी लोग अगर मिल करके चाहे तो इस पैसे को रोक सकते हैं, और उसी का परिणाम हुआ कि साज पे जैसा सिस्टम आपके सामने आ गया। साथियों, आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने सोचा। और साथियों, यही काम बड़े लोगों का होता है। छोटे लोग तो रोज सुबह के से लेकर शाम तक बारे में सोचते हैं कि तमाम आज लोग सुबह निकले होंगे, अपने काम पे गए होंगे, कुछ लोग कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ लोग मजदूरी कर रहे होंगे, कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने बिजनेस पे गए होंगे, और लोग अपनी बिजनेस की शुरुआत कर चुके, अपने काम की, और शाम तक जो भी पैसा मिलेगा लेके वापस आ जाते हैं। दिन भर फिर अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन, यही काम रोज रोज चलता रहता है। लेकिन सोच के देखिए कि यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे काम कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार का अवसर दे रहे हैं, लोगों को उनके पैसे बचाने के बारे में हम सोच रहे हैं। यही सोच लेकर के हमारे सीएमडी सर आए, हमारे साल पे की स्टार्टिंग हुई। स्टार्टिंग में कुछ लोग जुड़े, उसके बाद और ज्यादा लोग आए, फिर और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, आज 5 लाख से ऊपर की संख्या क्रॉस कर चुकी है। और आने वाले समय में 2 से 3 साल के अंदर ये साज पे हर मोबाइल में डाउनलोड हो चुका रहेगा। जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को आने में लगभग सबके पास पहुंचने में 8 साल का समय लगा, तो वहां पे भी कुछ बातें होती है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए,
तब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप 18 साल से ऊपर हो, ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन साझ पे में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसके लिए इतना है कि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो उसमें आप साझ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें भी आपको साझ पे के बारे में बताया, उसका रेफर कोड लेकर के, उसका रेफर लिंक लेकर के उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास आपका नाम होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से अटैच हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर है ही। लोग नया सिम खरीद सकते हैं, नई ईमेल आईडी बना सकते हैं और अपना नाम या किसी भी नाम से आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके लिए आपकी आईडी बन गई। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है, वही काम जो हम लोगों ने पहले करना शुरू किया था। हम एक दूसरे को साझ पे के बारे में बताते जा रहे हैं, लोगों को डाउनलोड करवाते जा रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सोचिए, जब उस समय आज के 8-10 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उन कंपनियों को आने में 8 साल का समय, 10 साल का समय लग गया, तो इस साझ पे को 3 से 4 साल का समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। विजन 2030 जो साझ पे का बना हुआ है कि हर व्यक्ति के मोबाइल में साझ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका रहेगा और देश की 50% आबादी को साझ पे के जरिए आय मिलने लगेगी। तो ये एकदम संभव है। और 2028 की बात है, 30 क्या 2028 तक ही ये संभव हो सकता है। आने वाले समय में वो भी स्थिति होगी जैसे आज हम एक दूसरे को साझ पे के बारे में बता रहे हैं तो लोगों को जानकारी नहीं है। लोग कहते हैं नहीं, हमें तो नहीं पता था, हमारे पास अवसर है, हम उनको डाउनलोड करवाते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सिस्टम लगातार बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ फेसबुक पे देखिए, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहां देखे साझ पे ही दिखता चला जा रहा है। तो आने वाले 1 साल के बाद जो 2025 शुरू होने वाला है, 2025 के बाद क्या होगा कि तमाम लोगों के माइंड में साझ पे घुस चुका रहेगा। लोग साझ पे का नाम जरूर सुने रहेंगे। 2026 भी आएगा और ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके रहेंगे। 2027-28 तक हर व्यक्ति के मोबाइल में डाउनलोड होगा। अगर ये कहा जाए कि आने वाले समय में 2028-29 के बाद जब लोग एक नई मोबाइल लेने जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे, तो दुकानदार उनको मोबाइल देगा, लेकिन तुरंत उनको बताएगा कि लीजिए, हम आपको पैसा कमाने का एक अवसर दे रहे हैं, इस पे आप साझ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों के पास समय टीम बनाने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि सबके मोबाइल में तो डाउनलोड हो चुका रहेगा। तमाम जो लोग सिम बेचते हैं, ये लोग भी जब एक दूसरे को सिम देंगे तो तुरंत सबसे पहले उसको साझ पे डाउनलोड करवा करके और उसकी आईडी बना देंगे, क्योंकि लोगों को खोजना मुश्किल रहेगा। तो वो स्थिति आएगी कि हर व्यक्ति जैसे मोबाइल लेगा, नंबर लेगा, तुरंत वो साझ पे पहले से डाउनलोड करके लेगा, क्योंकि वो रिटेलर जो उनको मोबाइल दे रहा है या मोबाइल नंबर उनको बेच रहा है, उसको पता है कि अब लोग मिल नहीं रहे हैं, जो भी नया व्यक्ति आ रहा है उसको तुरंत हम डाउनलोड करा दे ताकि हमारी टीम बन जाए। तो साथियों, ये सब आने वाले समय में होने वाला है। लोगों का काम है मानना या ना मानना। जो लोग यहाँ पे मान लिए हैं, वो वहां से लगातार बड़ी टीम बनाते चले जा रहे हैं। उनको 2030 का विजन दिख रहा है, उस विजन में शामिल होकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब हो गया साथियों साझ पे के बारे में कि हमारे सीएमडी सर की सोच क्या है, आने वाले साल पे कितना बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है। और ये सपना हमारे सीएमडी सर का जो था, वही शायद आज हम लाखों करोड़ों लोगों का है जो किसी नेटवर्क में जाके काम करते हैं। तो उनका भी एक सपना होता है कि अगर ऐसा सिस्टम मिल जाता कि जहां बिना पैसा लगाए हम काम कर सकते, सिर्फ काम करके हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते, तो सारी चीजें यहाँ पे साझ में संभव है। 1 रुपया ना तो आपका लगाना है जीवन भर में, न ही 1 रुपया किसी व्यक्ति से लगवाना है, न प्रोडक्ट खरीदना है, न दुकान खोलनी है, न और कुछ करना है, न पैसा लगाना है। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट तरीके से लोगों को साझ पे के बारे में ही बताते चले जाना है। और इसके लिए हर व्यक्ति के पास आज देखा जाए तो मोबाइल है, उसको साझ पे के बारे में बता दीजिए, डाउनलोड करा दीजिए, उसकी सर्विस कैसे यूज की जाती है ये भी बता दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे उसको जबरदस्ती सर्विस यूज करनी है, बिल्कुल नहीं। उसको तुरंत एक एग्जांपल देकर के बताइए, जिससे भी मिलिए कि सर जी आप अपना मोबाइल कैसे रिचार्ज करते हैं। तो लोगों के पास 3 ही ऑप्शन रहेगा, वो कहेंगे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम में से कोई एक एप्लीकेशन बता दे, इसी से हम कर लेते हैं। अगला सवाल आपके पास तुरंत होना चाहिए कि सर जब आप इसे रिचार्ज करते हैं तो क्या आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तुरंत तो व्यक्ति कहेगा कि बिल्कुल लगता है, और हर व्यक्ति का लग रहा है, वो बोलेंगे कि हाँ 2 से 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज उसमें लग जाता है। तो आपको अगला सवाल करना है कि सर अगर कोई अन्य एप्लीकेशन आपको मिल जाए जहां से आप रिचार्ज करें तो आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज न लगे, बल्कि आपको 0.5% डिस्काउंट मिल जाए, तो कैसा लगेगा।
तो कहेंगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद आप आपके पास आसान पे एप्लीकेशन डाउनलोड है, उसको ओपन करके दिखा दीजिए। आपने 2-4 मोबाइल जरूर रिचार्ज किया होगा, वो आपके हिस्ट्री में दिख रहा होगा, उसको ओपन करके उनको दिखा दीजिए। वो देखेंगे कि यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा, हर रिचार्ज पे पैसा बच रहा है। ये उनको दिखा दीजिए, उनको ये भी बात अच्छी लगेगी और उनको अपना 7 पे का लिंक भेज दीजिए, उनको डाउनलोड करवा दीजिए कि देखिए हम आपको अपना लिंक भेज रहे हैं, इससे आप डाउनलोड कर लीजिए, आप हमारी टीम में रहेंगे और हम आपको सारी चीज बताएंगे, सिखाएंगे और आपकी टीम बनाने में मदद करेंगे। और टीम बनने से क्या होगा, आप अपने नेटवर्क को ओपन करके दिखा दीजिए, आपके पास 4-6 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 जो लोग हैं, ये नेटवर्क उनको दिखा दीजिए कि हमारा इतना नेटवर्क बना है। इसी के साथ आपके पास आपके अपलाइन या उनके अपलाइन या तमाम लोगों का स्क्रीनशॉट आपको टीम में ग्रुप में मिलता रहता है, वो भी आप रखे रहिए, उनको दिखाइए, ये देखिए हमारे ये सर है, ये गजेंद्र सर है, ये केपी सर है, ये योगेंद्र जी है, ऐसे उनका भी दिखा दीजिए कि देखिए इनके पास तो बड़ी बड़ी टीम है, किसी के पास 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे टीम है। उनकी टीम को जब दिखाएंगे तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा, अरे फ्री में इतना बड़ा टीम बनता चला जा रहा है। और उनसे बताइए कि इससे हमें इनकम क्या आ रही है। आपके पास ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन पे ओपन करके दिखाइए, तो आपकी टीम से आपको जो पैसा आ रहा होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी के साथ अपने सीनियर लीडरों का भी स्क्रीनशॉट उनको दिखाइए। आपके पास हो सकता है कि एक दिन में 4-6 बार, 10 बार ट्रांजैक्शन दिख रहा होगा या 1 बार, 2 बार नए लोगों का दिख रहा होगा, लेकिन सीनियर लोगों का जब आप दिखाएंगे तो हर मिनट पैसा आ रहा है। कभी कभी देखिए मिनट में 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार इनकम आती है और वो सब स्क्रीनशॉट ग्रुप में मिलता रहता है। तो ये जब आप दिखाएंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे, डाउनलोड करेंगे और लोग भी अपनी टीम बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे साथियों जरूरत है सिर्फ और सिर्फ साझे के बारे में लोगों को बताने की। सोच के देखिए कि यही काम, तमाम ऐसे काम होते हैं जो देश में बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग उसकी तारीफ करते हैं कि हमारी सरकार या ये और जो लोग हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम काम ऐसे हमें गलत भी दिखाई देते हैं जिसको हम देखते हैं और अपना मुंह मोड़ लेते हैं। आप जिस भी एरिया में जहां भी रहते होंगे, तमाम काम ऐसे है कि जहां पे सरकार के द्वारा लोग लगे हैं लेकिन लापरवाही हो रही, गलत तरीके से हो रहा, कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं, हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं कि इससे हमें क्या मतलब, इससे हमें क्या मतलब, होने दीजिए, सब सरकारी चीज है, इसलिए सरकार यहाँ पे गलत कर रही, गलत तरीके से पैसा लगा रही, पैसा सरकार नुकसान कर रही है, यहाँ के लगाने वाले लोग नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह तो मोड़ लेते हैं। यही स्थिति नेटवर्क इंडस्ट्री में भी हुई कि लोग यहाँ पे आए, लोगों ने ज्वाइन किया, पैसा लगाए, लोगों का लगवाना शुरू किया, तमाम लोगों का नुकसान हो गया, तो लोग किनारे जाके चुपचाप बैठ जाते हैं कि जाने दीजिए, हमारा चला गया, हमारा चला गया। लेकिन सोचिए, ये भी तो एक गलत फैसला हो रहा था, एक गलत तरीके से लोगों का पैसा लेकर के उनको डुबाया जा रहा था, तमाम लोगों को कंगाल बनाया जा रहा था और कुछ चंद लोग अमीर हो जाते थे। तो क्या इसको रोकने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल साथियों, इसको भी रोकने की जरूरत है और इसी को रोकने के लिए हमारे ग्रेट सीएमडी सर ने ऐसा सिस्टम बनाया साथ में कि जिसके द्वारा बिना 1 रुपए लगाए हुए आप यहाँ से पैसा अर्निंग कर सकते हैं। अब तक जो किसी न किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे, फंसे हुए हैं, ये सारे लोग धीरे धीरे करके 60 पे में आते जा रहे हैं। स्टार्टिंग पीरियड में लोगों को लगा कि 60 पे यहाँ पे चिल्लर का बिजनेस है, 10-20 पैसे 50 पैसे देने वाला बिजनेस है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जब इनकम बढ़ती गई तो तमाम कंपनियों के अच्छे लोग यहाँ पे आना शुरू किए और आते ही चले जा रहे हैं। साथियों, इसका एक एग्जाम्पल हम और देना चाहेंगे। जब जियो कंपनी नहीं थी उस समय जिन लोगों ने देखा होगा कि कम से कम और नहीं तो 20 कंपनियां मार्केट में आकर के सिम बेच रही थी। आपने टाटा का, रिलायंस का, ऐसे यूनिनार, टेलीनार, पता नहीं कितनी कंपनियों का नाम आपने सुना होगा। लेकिन जब जियो आई, इसने एक फैसला किया कि हम 3G 2G नहीं बल्कि हम 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, इसकी नेटवर्क देंगे। और उन्होंने फ्री में लोगों को सिम दिया, फ्री में लोगों को यहाँ पे बताना शुरू किया, लोगों ने मोबाइल खरीदा, उसके बाद उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया। लगभग साल 1.5 साल तक पूरी तरह से फ्री चल रहा था और तमाम कंपनियों की हालत खराब हो गई, तमाम कंपनियां बंद हो गई, तमाम कंपनियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर के अपना कारोबार खरीद लिया या बेच लिया, एक दूसरे में विलय हो गई। और आज मार्केट में देख रहे हैं कि जियो के अलावा भारत सरकार की बीएसएनएल कंपनी चल रही है
और आइडिया वोडा जो एक बड़ा नाम थे, बड़े लोग इनके पास थे, बड़ा नेटवर्क था, ये दोनों एक साथ विलय होकर के किसी प्रकार से जिंदा है। एयरटेल देश की सबसे बड़ी कंपनी भारतीय एयरटेल, ये आकर के इनके यूजर कम हो गए, किसी प्रकार से ये चल पा रहे हैं। तो आज मार्केट में जियो के अलावा सारी कंपनियों का अगर देखा जाए तो जितने यूजर सारी कंपनियों के हैं उसके शायद 2 गुना यूजर अकेले जियो के हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को सर्विस चाहिए, लोग पैसा दे रहे हैं तो उनको सर्विस चाहिए, फास्ट सर्विस चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। तो ये सारी चीज अगर जियो दे रही है तो जियो के आने के बाद साथियों जिस प्रकार से तमाम कंपनियां बंद हो गई, ये साग पे जो मार्केट में आई हुई है, आने वाले समय में तमाम छोटी छोटी कंपनियां बंद हो जाएगी, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर संकट का बादल मंडराना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि उसके यूजर उसको छोड़ छोड़ करके आकर के साग पे के द्वारा अपनी सारी सर्विस ले रहे होंगे। ये दोनों लोगों के लिए है, जो लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग आगे क्या करेंगे कि सारी सर्विस साग पे से लेना शुरू कर देंगे, तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के यूजर कम हो जाएंगे। और वो भी दिन आएगा कि विदेशी कंपनियां अपने देश से ही कारोबार समेट कर जा चुकी रहेंगी और अपने देश की इकलौती कंपनी साग पे, स्वदेशी कंपनी पूरे भारत में लोगों को एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर दे चुकी रहेगी। इसी के साथ बहुत सारे नेटवर्क जो अभी भी इस कंपनी में उस कंपनी में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सारे लोग धीरे 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 करके साथ पे भी आकर के एक अच्छी टीम बना चुके रहेंगे, एक अच्छी इनकम ले रहे होंगे, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को इनकम करवा रहे होंगे। सोचिए, हम आप भी जो 8 साल, 10 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल से तमाम लोगों का अनुभव होगा नेटवर्क इंडस्ट्री में, शायद यही सब अब तक हुआ है। अगर वो सारी चीजें जो हमने अब तक देखा है, सुना है, सीखा है, मेहनत की है, वो सारी चीजें जहां से हमारा जो भी नुकसान हुआ चला गया, कोई बात नहीं है, लेकिन उस सारे अपने योग्यता को, अपने अनुभव को हम नए लोगों को बताने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ संभव है। वही बात है कि सोच के देखिए कि अगर देश में तमाम चीजें गलत हो रही थी, उसको अगर रोकने का बीड़ा हमारे सीएमडी सर ने उठाया है, तो साथियों हमारी भी आइडिया अगर साथ में लग चुकी है तो हम सीएमडी सर की बातों को जाने, उनके सुने, उनके विचारों को जाने और खुद यहाँ से अपने आप को सीएमडी मान ले। साथियों खुद आप अपने आप को यहाँ पे सीएमडी मान लीजिए, क्योंकि उनकी सोच अगर हमारे आप के बराबर चल रही है तो यही काम हम भी करेंगे जो उन्होंने किया कि लोगों को फ्री में रोजगार का अवसर देते जाए, उनका पैसा बचाए। यही हम भी करना शुरू कर दिए हैं, यही आप भी करना शुरू कीजिए। यही आने वाले समय में देश का हर एक देशवासी करना शुरू कर देगा तो पूरे देश भर में साथ पे फैल चुका रहेगा और तमाम ऐसी ऐसी कंपनियां यहाँ से जा चुकी रहेंगी। तो साथियों ये साथ पे का सिस्टम है, ये साथ पे आपके लिए लेकर के आया है। आने वाले समय में ये सारी चीजें होने वाली है। अब रही बात यहाँ पे कि तमाम लोगों की ये समस्या रहती है कि सर हमारे पास समय नहीं, हम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग सुनते नहीं है, लोग समझते नहीं है, लोग इनकार कर देते हैं, लोग डिलीट कर देते हैं। साथियों ये समस्या आज की नहीं है, ये हमेशा थी, है और आगे भी रहेगी। सोचिए कि हमारे ग्रेट अप्लायंस गजेंद्र सिंह ने जब स्टार्ट किया, उमेश ने स्टार्ट किया होगा, हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर जब स्टार्ट किए होंगे, क्या उनको लोगों ने ना नहीं बोला? बिल्कुल बोला, तमाम लोगों को ना बोला। उस समय तो साथ पे का नाम ही नहीं था, तमाम लोग कह रहे थे ऐसी बहुत सारी कंपनियां शुरू होती, ये भी बंद हो जाएगी, चली जाएगी, उड़ जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोला। लेकिन उन लोगों ने सीएमडी सर से फिर मिले, फिर बात किए, फिर सीएमडी सर ने अपना विजन बताया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन साल 2030 तक हर व्यक्ति मोबाइल में साथ पे डाउनलोड होगा और हर व्यक्ति यहाँ से इनकम कर रहा होगा। देश में 50% आबादी को हम साथ के जरिए रोजगार दे रहे होंगे। तो आप इसको आज मानिए चाहे न मानिए, लेकिन 2030 तक हर व्यक्ति यहाँ पे मान चुका रहेगा। फिर उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया, लोग फिर आगे काम करना शुरू किए। तो ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव बातें होती रही और आज हमारा कारवां लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आज यहाँ पे कई हजार लोग ऐसे हैं जो इस बात को मान चुके हैं कि जो सीएमडी सरकार है एकदम सत्य है, उसको उन्होंने अपने दिल में उतार लिया है और इस साथ के विजन को आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। तो साथियों ये वैसे होता है जैसे एक ट्रेन जब स्टेशन पे खड़ी रहती है तो लोग जाते हैं, समय से साथ वहां पे बैठ जाते हैं, अपने अपनी सीट ले लेते हैं और ट्रेन को जब हरी झंडी मिलती है, उसका जब सिग्नल होता है तो वो 100 की स्पीड में नहीं चलती है। साथियों वो 100 की स्पीड में नहीं चलती है, इंजन को बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे 20-30 डिब्बे जो लगे रहते हैं उस सभी डिब्बे को खींचना पड़ता है।
वहां पे इंजन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद थोड़ा सा 5 की स्पीड, 10 की स्पीड, 20 की, फिर 30 की, फिर 40 की स्पीड से चलना शुरू होता है। इतने में उसको 5 मिनट 10 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन होता क्या है, इंजन को स्टार्टिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि सारे डिब्बों को खींचना पड़ता है। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट बाद वो स्थिति हो जाती है कि वो सारे डिब्बे अपने आप रनिंग पे आ चुके रहते हैं, सभी के पास ऊर्जा आ चुकी रहती है, सभी डिब्बे एक दूसरे को के पीछे लगे चलते रहते हैं। और अगर कहीं आपने देखा होगा, सुना होगा, कहीं अगर इमरजेंसी में ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए कि नहीं यहीं पे इंजन को रोक दिया जाए, तो इंजन भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे से जो डिब्बे पीछे से लगे हैं उनके सबके अंदर गति है, ऊर्जा है, और वो सारे डिब्बे इंजन को ढकेलते हुए चले जाते हैं। अगर इंजन कहीं रुक गया तो उसको किनारे करके वो डिब्बे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। साथियों, यही स्थिति नेटवर्क इंडस्ट्री की होती है, जहां से आपकी आईडी लगी है, आपके पीछे जो लोग आ रहे हैं, आप अपने आप को ट्रेन का इंजन मानिए और ये लोग आपके पीछे डिब्बे हैं। लेकिन ये लोग पहले अपने आप चलाएमान नहीं होंगे, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, इन लोगों को खींचना होगा, और कुछ देर बाद वो स्थिति आ जाएगी कि आपके डिब्बे पीछे पीछे अपने आप चलते रहेंगे। तो साथियों, वही स्थिति होती है ऑटो मोड की। हर बिजनेस में होता है, लेकिन यहाँ पे 60 में एक ऑटो मोड उस समय आ जाता है कि जब आपकी टीम लगभग 10,000 से प्लस हो जाती है, तो वह फिर आपके रोकने की बस की बात नहीं रह जाती है, क्योंकि आपकी टीम में सैकड़ों लोग ऐसे तैयार हो चुके रहते हैं कि जो आपको रुकने ही नहीं देंगे। साथियों, हमने भी यहाँ पे 8 महीने पहले शुरुआत की, धीरे धीरे हमने 1, 2, 4, 6, 10, 20, 40 से शुरुआत की, और आज हमारे पास लगभग 21,500 से लोगों की टीम है। इसमें से लगभग 100 ऐसे लीडर तैयार हो चुके हैं कि जो हमें अब रुकने नहीं देंगे। अगर हम रुक भी जाएंगे तब भी वो पीछे से धक्का देते रहेंगे, तो हर व्यक्ति यहाँ पे आगे जाके कामयाब होगा ही। तो साथियों, वही स्थिति है। आप लगातार मीटिंग में आते रहिए। रात के 9 बजे प्लान प्रेजेंटेशन होता है, और सुबह के 9 बजे की मीटिंग जो होती है, ये आपके जीवन की प्लानिंग होती है। जो हमने 25 साल से यहाँ पे नेटवर्क में सीखा, वो हम बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर है, आपको नेटवर्क के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि साथ पे फ्री में कैसे नेटवर्क बना के पैसा कमाने का अवसर दे रहा है। और ये सुबह की मीटिंग, इसका मेन उद्देश्य और एक भी है कि यहाँ पे एक प्रकार की ये नर्सरी तैयार की जा रही है। क्योंकि साथियों,